नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का AY5 ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आपकी जो लाइव क्लास थी उसे आज हम नहीं ले पाए हैं। आपके लिए संविधान के जो MCQ क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होती चल रही थी, उसे आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से करा रहा हूं। तो इस चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें। पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, व्यापक संविधान किस देश का है? जो लिखित एवं व्यापक संविधान है जो किस देश का है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बी, भारत देश का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? अब आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, नहीं कठोर, नहीं लचीला। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न का आंसर आपका डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? जो भारत का संविधान है वह किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा नम्य और अनम्य। सी ऑप्शन आपका इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, तीसरे नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, जो भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? एक अर्धसंघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, या इनमें से कोई नहीं? तो आपके इस प्रश्न का जो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, राज्यों का एक यूनियन माना गया है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो आपका उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका तात्पर्य है कि उस भारत देश का उसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? अब ये कथन आपके सामने दे रखे हैं। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। सी ऑप्शन है, भारत एक कुलीन तंत्र है। डी है, भारत एक सदनात्मक प्रजातंत्र है। तो इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। डी ऑप्शन है वह आपका सही हो जाएगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है अगला। प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल आपका सही है? यह एक मौलिक संविधान है। बी ऑप्शन है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। सी ऑप्शन है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल करता है। डी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो इसमें भारतीय संविधान के संबंध में जो आपका कथन है जो सही है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको इसमें सही करना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको कथन सही है वो आपको बताना है। कथन आपके सामने 4 दे रखे हैं। पहला कथन है, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। यह कथन आपका बिल्कुल सही है कि संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है भारत का संविधान। सेकंड नंबर ऑप्शन है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। आपके स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। सेकंड नंबर ऑप्शन भी आपका सही है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। अपना देश यानी कि भारतीय जो संविधान है वह भारत में विधि के शासन की जो व्यवस्था है वह करता है। यह आपके संविधान में है। सी ऑप्शन भी इसमें सही है। तो आपका बच्चा डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। उपयुक्त सभी आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन आपके सामने इसमें दिए हुए हैं, बताइए कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। देखिए, फर्स्ट नंबर ऑप्शन दे रखा है, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ये आपको ऑप्शन गलत होगा।
ये ऑप्शन आपका इसमें दे रखा है, ये इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान है वह निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, वह आपका राइट आंसर है। अब आपसे पूछा गया कथन सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना, सही नहीं है वो उस कथन को आपसे पूछा गया है। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है जो आपका सही है कि भारतीय संविधान है जो हमारा वह निर्मित भी है, लिखित भी है और सर्वाधिक व्यापक भी है, यह सही है। सेकंड नंबर ऑप्शन है भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न है, लोकतंत्रात्मक है, पंथ निरपेक्ष है और समाजवादी संविधान है, यह सही है। आपने पढ़ा होगा अपना भारत देश का जो संविधान है वह प्रभुत्व संपन्न भी है, लोकतंत्रात्मक भी है, पंथ निरपेक्ष है और समाजवादी संविधान है। ये सभी व्यवस्थाएं भारत के संविधान में है, यह भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया। आपके इसमें मूल अधिकार दिए हुए हैं भारतीय संविधान में, आपका ये भी सही है। बचा ऑप्शन नंबर डी, संविधान के प्रवर्तक के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं, ये आपका गलत है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे, तो आपका डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपसे पूछा है सही है, उससे पहले पूछा था सही नहीं है, अब आपको बताना सही कौन सा कथन है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेशन किया गया है, यह सही है, क्योंकि कई विदेशी संविधानों के से प्रभावित होकर ही भारतीय संविधान में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, कुछ जोड़ा गया है, यह आपका राइट आंसर है, ये ऑप्शन सही है। सेकंड है भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। आपके भारतीय संविधान जो एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यह भी सही है। सी ऑप्शन है भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। आपके संविधान में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था दी गई है, तो इसमें आपका तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर आपका होगा, उपयुक्त सभी इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर होगा, डी ऑप्शन को सही करना है आप सभी को। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है अगला, प्रश्न क्या है, भारत का संविधान है एक अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम, लचीला अधिक, डी ऑप्शन है कठोर अधिक, लचीला कम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा कठोर तो कम है और लचीला अधिक है, भारतीय संविधान कठोर कम है और लचीला अधिक है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 12वां प्रश्न आपका प्रश्न है भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। जो चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी यह मॉर्निंग में जो लाइव क्लास होती है, जो आपकी रोजाना होती है, आज आपकी लाइव क्लास नहीं हो रही है, कल भी आपकी लाइव नहीं होगी, तीसरे दिन हम देखेंगे आपके लिए लाइव क्लास लेके आएंगे, आपको मैसेज कर देंगे, क्योंकि किसी कारण से हम बाहर हैं, इस कारण आपकी लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। इसमें भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, डी ऑप्शन है भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। बताइए भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो यह आपका संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि इसका कारण क्या है। देखिए इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन दे रखा है केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। यह आपके राइट सही है कि संसद को ही है जो संवैधानिक संशोधन करना है, उसकी प्रक्रिया में आरंभ करने का अधिकार किसके पास है, केवल संसद के पास है। सेकंड नंबर ऑप्शन है कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। कुछ स्थितियां आती हैं उसमें आपके लिए संसद है, उसको राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार होता है, यह भी आपका सही है, उनके पास में अधिकार है। सी ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। यह आपका सही है कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक क्यों है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं के कारण भी वह भावना में एकात्मक है भारतीय संविधान। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बचा आपका डी, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं, तो आपका डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह है। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि यह। ऑप्शन दे रखे मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी का आंसर इसमें आना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा।
देखिए, जिसने ऑप्शन नंबर बी लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि भारतीय संविधान एक वकीलों के लिए, यानी जो वकीलों के लिए स्वर्ग माना जाता है। भारतीय संविधान आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? बताइए किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। तो इसमें आपका देखिए, कनाडा के संविधान से नहीं पड़ा, यह भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यह भी नहीं है। ब्रिटेन के संविधान से, यह भी नहीं है। इसमें पूछा गया है सबसे अधिक प्रभाव आपसे पूछा गया है। इनका प्रभाव तो रहा है पर इतना नहीं रहा। सबसे अधिक प्रभाव आपका रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो प्रभाव है वह भारतीय संविधान पर सबसे अधिक उसने प्रभाव छोड़ा है। सबसे अधिक अपनी छवि उस पर छोड़ी थी भारत के संविधान पर, भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो था उसमें। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? जो परिसंघीय है यह किससे निर्धारित होता है भारतीय संविधान? ऑप्शन आपके सामने 4 दे रखे हैं। तो इसमें देखिए, संविधान लिखित और अनम्य है, परिसंघीय इसका नहीं होता, इससे हमें नहीं पता चलता। नेक्स्ट है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, इससे भी नहीं इतना। आपसे पूछा है किससे निर्धारित होता है कि भारत संविधान परिसंघीय है? देख, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, इसके आधार पर ही भारतीय जो संविधान में निर्धारित होता है कि भारतीय जो संविधान है, भारत का संविधान है वह एक परिसंघीय है, क्योंकि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का इसमें वितरण किया हुआ है। इन केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का इसमें बंटवारा किया हुआ है। इस कारण से ही भारतीय संविधान है जो एक परिसंघीय है। तो आपका सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां प्रश्न, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में जो प्रजातंत्र है किस तथ्य पर आधारित है? संविधान लिखित है, यह भी नहीं है। यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं इसमें प्रजातंत्र, यह भी नहीं है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनता से सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता से सरकारों को चुनने एवं बदलने का अधिकार प्राप्त है। इस कारण ही भारत में प्रजातंत्र, भारत देश है जो प्रजातंत्र पर आधारित है। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 18वां प्रश्न, भारतीय संविधान में ऑप्शन है 300 से अधिक आर्टिकल है, 350 से अधिक आर्टिकल है, 400 से अधिक आर्टिकल है, 500 से अधिक आर्टिकल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपके भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल है। कितने? 350 से अधिक वर्तमान में आर्टिकल हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली या सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो अपने भारत देश में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो देखिए, इनमें से आपका जो संविधान है, संविधान आपका इसमें सर्वोच्च है। संविधान आपका इसमें सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय हुआ, संसद हुआ, धर्म हुए, ये इसके बाद में आते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सबसे सर्वोपरि अपना स्थान पाता है। इन फर्स्ट नंबर पर आपका संविधान आता है। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों, ये थे आज हमने आपके लिए 20 क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि हम आज आपकी लाइव क्लास नहीं ले पाए थे। इस कारण मैं आपके लिए कि क्लास आपकी बंद ना हो, इसलिए हमने आपके लिए क्वेश्चन कराए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो इस पर चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को शेयर कर दें। आपकी लाइव क्लास जैसे ही शुरू होगी हम आपको बता देंगे। 2-3 दिन बाद आपकी लाइव क्लासें यथा समय आपकी सुबह मॉर्निंग में शुरू हो जाएंगी। आपके लिए वीडियो, आप इस वीडियो को देखें, वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए